तो जो नए भक्त लोग जो जुड़ रहे हैं हाँ उन्हें भी कुछ प्रश्न है, मतलब उन्हें अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी हाँ भी हाँ हाँ। जिज्ञासाएं हैं। तो जैसे वेदांत में कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, तो जो हम्म, आत्मा है वही ब्रह्म है। हाँ तो इस ब्रह्म में और अक्षर ब्रह्म में क्या भेद है? देखो, वो अक्षर ब्रह्म वही ब्रह्म ब्रह्म है, तो लेकिन वो अक्षर ब्रह्म हम्म साकार रूप में अभी मौजूद है। तो वो जो ब्रह्म है वो भी तो हाँ अक्षर ही है ना, जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, वो भी अक्षर ही है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर अध्यात्म मार्ग में हम्म 5 रुपए का नोट है, ठीक है। हम्म हम्म बहुत सारे लोग हैं, हम्म तो उस 5 रुपए के नोट को कुछ लोग 2 रुपए का समझते हैं, कुछ लोग 5 रुपए का समझते हैं, कुछ लोग 10 रुपए का समझते हैं, हम्म कुछ लोग 50 का समझते हैं और कुछ लोग 100 का समझते हैं अल्टीमेट, है ना। तो जिसकी जैसी समझ, हम्म उस हिसाब से उस 5 रुपए के नोट को सब लोगों ने अलग अलग रूप में, है ना, हम्म हम्म डिस्क्राइब किया है। हम्म तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे भेद हैं और सारा कंफ्यूजन अध्यात्म में इसी बात का है हम्म कि आप किसको ब्रह्म कह रहे हो। कोई हम्म दूसरा तो उसको ब्रह्म कह रहा है, हम्म कोई तीसरा तीसरे को चीज को ब्रह्म कह रहा हम्म है ना। ये हम्म सारी चीजें चल रही है। तो ये ऐसा है, ये इतना सारा कंफ्यूजन है। अब जिसने वो कहा है ना हम्म कि अयम आत्मा ब्रह्म, जो भी, हम्म वो किसको कहा है ये उनसे पूछना पड़ेगा। हम्म ये बात है। देखो, मैं तो मेरे लड़के को भी कह सकता हूँ कि वो ब्रह्म है। हम्म अब क्या करोगे। हम्म और मैं ग्रंथ लिख सकता हूँ ऐसा सारा कुछ हम्म कि मेरा लड़का ब्रह्म हम्म है ना। जी और इस तरह से सब चलता है अध्यात्म के मार्ग में, सारा कुछ सब कुछ चलता है। हम्म कौन से लेवल से हो आप, वहां से क्या हम्म पकड़ रहे हो ना, ये हम्म सारा कुछ खेल चल रहा है बस। हम्म तो ये बात है। तो जिसकी जहाँ तक दृष्टि पहुंची है वहाँ वहाँ हम्म रुक गए हैं और हम्म वहाँ वहाँ अल्टीमेट मान लिया है। तो तो ये बात तो जो ब्रह्मस्थ है वो तो कह ही सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। है। देखो, कभी कभी अहंकार इतना भयंकर खेल खेलता है ना कि हम्म उसके लगता है कि मैं पहुंच गया हम्म। और मैं ही हूँ, बस हो गया। अच्छा, तो ऐसा भी होता है। तो जो आत्मस्थ नहीं है वो तो फिर ब्रह्मस्थ भी कैसे हो सकता तो नहीं हो सकता है। है? तो फिर लेकिन मान लेना बात अलग होती है ना, कि मैंने मान लिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। नहीं, मान लेने वाली बात नहीं, जान लेने वाली बात है कि जो जान गया है वो तो कह ही सकता है कि जो ब्रह्म है वही हाँ अक्षर है, जिसे मैं ब्रह्म समझ रहा हूँ वही अक्षर है, तो उसके लिए अक्षर ब्रह्म। हाँ, देखो, शास्त्रों में जो लिखा है हम्म और जिन्होंने जाना है हम्म वो परफेक्टली राइट है, अगर हम्म सही सही ढंग से है तो। हम्म तो वो जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं हम्म वो अक्षर ब्रह्म की बात है, हम्म अगर उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो वेदांत और ये सब कुछ उसमें जो भी वर्णन है हम्म ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म का है। हम्म। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष क्या है? मतलब जब ये धरती पे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तब भी इन्हें सत्पुरुष कहा हाँ जाता है? हाँ, तो तभी उनको कहा जाता है। हम्म लेकिन दूसरे कोई मत पंथ संप्रदाय है, उसमें हम्म सत्पुरुष की अलग व्याख्या है। उन्होंने हम्म कुछ सत्पुरुष को वो कह दिया है हम्म सत्य लोक का पुरुष और ये वो सब नाम हम्म अलग अलग देकर, है ना। हम्म और वो एक ब्रह्मांड का जो है उसका जो हाईएस्ट आ गया उसको हम्म सत्पुरुष कह दिया है। हम्म तो वो जो बात जो जहाँ तक पहुंचा है वहां तक, है ना। हम्म तो कोई एक लड़का है, हम्म उसने देखा कि अरे सबसे श्रेष्ठ तो मेरे पिताजी हम्म है ना, गांव में और कोई है ही नहीं। हम्म तो मेरे पिताजी ही सत्पुरुष है। हम्म और वो ऐसे ऐसे गांव में रहते हैं और ऐसा ऐसा उसका महल है, घर हम्म है ना, बस वही हम्म सत्पुरुष है। फिर मैंने पुस्तक लिख दी हम्म और सत्पुरुष को मैंने ऐसा कह दिया। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन, इसीलिए लोग भटकते हैं। जी, ऐसा है। जो पर ब्रह्म परमात्मा है हाँ,
वो अक्षर ब्रह्म से अनंत अनंत गुना परे हैं। हाँ, वो परे है। तो अक्षर ब्रह्म उन्हें धारण कैसे करते हैं? हाँ, वो उनके रहने का, उनके 4 स्वरूप है ना अक्षर ब्रह्म के। हम्म सेवक वो वचनामृत में दिया हुआ है वो हिसाब से। हम्म तो वो व्याप्त है। जैसे जो धरती है उसमें वो प्रकाश, हम्म पानी, हम्म ये सारा कुछ व्याप्त है। हम्म अवकाश वगैरह सब हम्म व्याप्त है हम्म इस तरह से। वो रहने का धाम है, पर ब्रह्म का रहने का धाम है। परे यानी अनंत गुना परे, यानी उससे बड़ा ऐसा कुछ नहीं। बड़े छोटे में की बात नहीं है यहाँ पर। परे की बात इस तरह से है कि जैसे प्रकाश और पानी, इस तरह से परे की बात है। जैसे पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, इस तरह से परे की बात है। अच्छा अच्छा। छोटे बड़े की बात नहीं है। यानी पृथ्वी तत्व जो है अवकाश तत्व को धारण कर सकता है, उसमें व्याप्त भी हो सकता है ना। अवकाश धरती में व्याप्त है, मतलब इस तरह से। तो परब्रह्म परमात्मा जो है वो अनंत है, अखंड है। तो अनंत यानी डिजिट वाला अनंत नहीं, वो एक ही है। तो मतलब वो फिर वो साकार रूप में कैसे है? आकार यानी वो तो साकार, सीमित हो हाँ, गया। नहीं, आकार में भी है। जैसे आकार ट्यूबलाइट है और उसका जो प्रकाश है वो कहाँ तक फैला है। जैसे सूर्य है तो वो तो आकार में सीमित है, लेकिन उसका प्रकाश जो है, तो सूर्य का जो गुण है वो लाल कलर वाइज, गर्मी वाइज, है ना, बहुत ही प्रखर गर्म, और प्रकाश वाइज बहुत फैला हुआ। यानी साकार भी है, निराकार भी। तो प्रकाश सारा साकार में से निकलता है इस तरह से। तो वो साकार ही है हमेशा के लिए। नहीं तो सारा कुछ उसी में से ही निकलता है, वो वापस उसी में लीन हो जाता है। तो सूर्य का एक आकार है और आकार होने से तो वो सीमित हो गया ना? ऐसा जरूरी नहीं। देखो, वो एग्जाम्पल है ना। तो वो सीमित भी है, असीम भी है, उस दृष्टि से देखा जाए तो देखो, उनका जो गुण है असीम है, उनमें से जो निकलता है ना, ये सारा जगत समझ लो। जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, ऐसा सब कुछ इंद्रियों से जाना जाता है, और इंद्रियातीत सारा कुछ उसी में से ही निकलता है। फिर भी जो है ना, साकार रूप ही है। सारे आकार उसी में से ही निकलते हैं, और सारा निराकार भी उसी में से ही निकलता है। तो जो जहां तक पहुंचा है ना, वैसा वर्णन करेगा कि वो निराकार है, वो साकार है, ऐसा सब। तो बुद्धिगत है ही नहीं, वो बुद्धि से नहीं समझा सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, और एग्जाम्पल भी जो ऐसे दे रहे हैं कि जिसने, जो हमने जाना है, तब छोटी सी पृथ्वी, उसमें कितना एग्जाम्पल है ना। और ये ब्रह्मांड और उससे परे की बात, वो तो समझ में नहीं आएगी। 5 इंद्रियों तो बहुत सीमित हो गई ना। ऐसा बहुत कुछ है जो 5 इंद्रियों से परे है, तो कैसे समझाएंगे। तो वो इस तरह से समझ में ना आने वाली चीज है, तो इसे यहीं लेकिन छोड़ है देना हमेशा चाहिए। साकार। तो हम ही कह रहे थे कि परमात्मा है वो इस मनुष्य की शुद्र बुद्धि के तो बस का नहीं है, तो क्या उन्हें समझने का प्रयत्न व्यर्थ ही है? नहीं, देखो कैसा है कि समझने का प्रयत्न व्यर्थ, ऐसा करके आप बैठ जाते हो, लेकिन भीतर वो उबलता रहता है ना क्वेश्चन। हाँ। तो समझो समझो समझो, समझ के इतना समझना है कि भीतर क्वेश्चन खत्म हो जाए। यानी क्वेश्चन जहाँ से उत्पन्न हो रहा है ना, उसको ऐसा पता चल जाएगी अब कुछ मतलब नहीं है, तब वो समझना, समझा नहीं जा सकता, ऐसा कह सकते। मतलब ये समझ आ जाता है कि नहीं समझा जा सकता। हाँ, बस लास्ट में वो समझ में आता है। फिर आप
तनाव मुक्त हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको सुलझना है वो सुलझ जाएगा भीतर। जो अपनी बीन बजाते रहता है ना, वो चुप हो जाएगा। जो इतने सारे ब्रह्मज्ञानी हैं हम्म, या आत्मज्ञानी हैं, हम्म। तो इन्हें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का योग नहीं मिल पाता है। हम देख रहे हैं कि हम जैसे तुच्छ जीवों को अगर मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये भी प्रश्न ही है ना आपके भीतर का। मतलब हाँ। देखो, जरूरी थोड़ी है कि सबको मिले, और अगर सामने भी है तो जरूरी थोड़ी है कि समझ में आए। तो ऐसा है। देखो यहाँ पर कभी कभी जो है ना, मैं तो ये हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। मुझे क्या आवश्यकता है दूसरों के पास जाने की। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। जैसे वो जो पीग है ना, डुक्कर क्या कहते हैं उसको, सुअर, हाँ है ना। 7-8 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, कचरा खा रहा है और कीचड़ में मस्त लिप्त होकर बैठा है आराम से। उसे तो ऐसा ही लगता है ना कि इसके अलावा दुनिया में है क्या, तो इस कीचड़ से निकले ही क्यों। वैसे अध्यात्म और ज्ञान का कीचड़ रहता है। तो सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो जब तक मस्त है तब तक मस्त है। तो होश और भी है, उससे आगे भी होश है। नहीं, तो उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है ना कि निराकार से या शून्यता से ऊपर भी कुछ है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि होश उससे ऊपर भी है। यानी मैंने अपनी ही इतनी दुनिया को मैंने पूर्ण मान लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे वो पीक सुअर को उतने में मजा आ गया, उससे आगे उसको दुनिया दिखती नहीं है। तो उसका होश उतना ही है। जिस दिन उसका होश और बढ़ेगा ना, तो फिर वो बाहर निकल जाएगा उससे। ऐसे ही यहाँ पर है, पड़ाव आते हैं, पड़ाव, जिसको क्या कहते हैं कि एक लंबा सफर है जिसमें बीच बीच में लोग थक कर बैठ जाते हैं, और कभी कभी लोग वहां पर घर बसा लेते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आगे तो कुछ है ही नहीं, यही है सारा कुछ, बस बात खत्म, है ना। तो ये ऐसा है। तो फिर वहां वो ठीक हो जाते हैं। कैसे करते हैं कि स्टेग्नेशन बोलते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो ये बात है। तो जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं होता ना, तब तक सारे पड़ाव है। पर जनरली यही देखा गया कि पड़ाव को ही डेस्टिनेशन मान लिया गया। हाँ, पड़ाव में घर बना लिया। तो बस स्टॉप आया, उतर गए और उसी को घर मान लिया। क्योंकि हर पड़ाव में जो जहाँ जहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ पर एकदम ब्लिसफुल फीलिंग आती है। सारा कुछ परे परे लगता है कि अब तो पा लिया, बस यही है, यही है। एग्जैक्टली, है ना। तो जब तक वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आकर समझाएंगे नहीं ना कि यह सिर्फ यही नहीं है, तब तक, है ना। तो ये ऐसा खेल चल रहा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये नष्ट हो जाता है या ये खत्म हो जाता है, तो वो भी एक मोक्ष का प्रकार है। सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, फिर वही जो है फिर जन्म मरण चक्कर, कारण खत्म हो गया ना। कारण शरीर की बात कर रहा हूँ। देखो, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है। पर इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म होता है, तब वो जो मोक्ष होता है वो किस प्रकार का होता है? नहीं, वो जन्म मरण तो है ही ना। मतलब मन से मुक्त हुई है उसमें सिर्फ, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं हुई। हाँ, अभी भी जो है उसमें कुछ संस्कार, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो वापिस उसको ये होगा, और उसमें से वापिस फूल फल लगेंगे। तो जो आत्मज्ञानी होता है उसकी मुक्ति क्या इसी तरह की होती है? वो सिर्फ मन से मुक्त होता है? हाँ, आत्मज्ञानी का ऐसा ही है। क्योंकि अभी भी जो है वो है तो माया में ही। आत्मा का तो सिर्फ ज्ञान हुआ है उसे, मतलब स्व का बोध हुआ है। तो स्व का बोध हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो निर्दोष हो गया, यानी सारे विकार खत्म हो गए हैं।
और कारण शरीर खत्म हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। स्व का सिर्फ बोध हुआ है, तो उसके बाद में एक आध जन्म में, 2 जन्म में वो भी जो है कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म के संग में आकर खत्म हो जाएगा। तो जो आत्मज्ञानी है वो अगर ब्रह्म ज्ञानी भी हो जाता है तब क्या उसका कारण शरीर नष्ट हो जाता है? देखो, आत्मज्ञान ठीक है, उसके बाद में ब्राह्मी स्थिति जो कहते हैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा की गई है ना, उसमें बहुत फर्क है। खुद से आत्मज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के द्वारा जो आत्मज्ञानी हुआ है ना, उसकी क्वालिटी अलग है। यानी लाइब्रेरी में जाकर आप मेडिकल का पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए हो, है ना, और प्रॉपर जो सर्जन है, डॉक्टर है, कॉलेज है, उसमें जाकर आप डॉक्टर बने हो, वो दोनों में बहुत फर्क है। तो हमें कल किसी ने कहा था कि स्त्री का गुरु पुरुष नहीं हो सकता, अगर होता है तो वो अनैतिक है, मर्यादाहीन है। क्या बता रहे हैं? स्त्री का गुरु पुरुष नहीं होता, मतलब एक स्त्री को ना पुरुष को गुरु के रूप में नहीं स्वीकारना चाहिए, अगर वो करती है तो अनैतिक है, ये मर्यादाहीन है। देखो, धर्म में रह के, धर्म की मर्यादा में रहकर वो कर सकते हैं। मतलब कि वो जो स्त्री है मुमुक्षु है और गुरु पुरुष शरीर में है और दोनों धर्म की मर्यादा में है, तो कोई बात नहीं है ना। और हमारे गुरु ने कहा है कि मोक्ष के लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद है ही नहीं, सब उसके अधिकारी है ना। ये तो सिर्फ नियम धर्म की मर्यादा रखी हुई है ना। लेकिन देखो, हमारे गुरु जो है पुरुष शरीर में है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, और लाखों महिला भक्त हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अपनी अपनी धर्म मर्यादा में रहकर सब मोक्ष के अधिकारी है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कैसा।